मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने BLIS यानी BLIS 01 की तैयारी करेंगे। और BLIS 01 में क्या देख रहे हैं, यूनिट 3 और कहीं ना कहीं लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 को हमने शुरू कर लिया था, यानी पुस्तकालय विकास के विभिन्न भारतीय संस्थानों में योगदान के रूप में हमने UGC को पढ़ लिया था। आज हमें क्या देखना है, RRLF यानी कि RRLF का संगठन, उद्देश्य, उसकी गतिविधियाँ, अन्य कार्य और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर और प्रकाशन, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं पढ़नी है। UGC के बारे में आपको समझ में आ गया हो। UGC से आपसे क्वेश्चन आपके बीलीम में मिलता है, आपके लाइब्रेरी साइंस में मिलता है। ये जो चैप्टर है यानी कि इसमें निस्केयर आ गया, आपको RRLF की फुल फॉर्म पूछ लेगा, निस्केयर पूछ लेगा, निस्डॉक पूछ लेगा, आपको UGC के बारे में पूछ लेगा, UGC कब आया, RRLF कब आया, निस्केयर कब आया। तो ये सारे कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है, जिससे आपको PYQs और असाइनमेंट आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है आपका RRLF, यानी कि सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी इसकी फुल फॉर्म। क्या पूछी जाएगी, फुल फॉर्म पूछी जाएगी। और आपको बताओ, देखो जब राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की बात आती है तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी आपको दो तरह से पता होनी चाहिए। कैसे, यानी कि एक तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी जो क्या करती है, आपके यानी कि आपके ISBN नंबर को क्या करती है, देती है। वो कहाँ है, दिल्ली में। उसे क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के रूप में आपको देखने मिले। उसका नाम भी RRLF ही है, ठीक है। तो RRLF के नोट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना है, वो दिल्ली है और वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी ISBN नंबर के नाम से मिलेगी, और ये आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी के नाम से मिलेगी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म लिखिए। सबसे पहले आपको राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। अब इसकी जो यानी कि एक तरह से आपको पता होगा कि ये है कहाँ पर, ये है आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसकी स्थापना के बारे में कैसे हुआ, यानी कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसकी स्थापना कहीं ना कहीं हमारे यानी पश्चिम बंगाल सोसाइटी, यानी पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण को लेकर करी गई थी। क्या करी गई थी, पश्चिम बंगाल सोसाइटी के पंजीकरण अधिनियम में, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखते हैं, पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के अंतर्गत की गई। फिर इसका क्या है, यानी राजा राम मोहन राय की शताब्दी पर, याद रखना, राजा राम मोहन राय की शताब्दी पर, राजा राम मोहन राय की शताब्दी पर क्या करा है, समारोह किया गया। राष्ट्रीय समिति की एक तरह से बैठक हुई और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 1972 में क्या करा गया, आपके राजा राम मोहन राय नाम के तौर पर इनको चीज़ें मिल गई। अब 72 में, तो 72 में ये बात आ गई, तो यानी 1972 में बात आ गई थी। इस बैठक में क्या करा गया, पुस्तकालय की सेवा को एक जाल के रूप में बिछाया गया, और कहीं ना कहीं जो पाठक अभी इसमें रुचि रखता है, पुस्तकालय के तौर पर रखता है, और पुस्तकालय की सेवाएं हैं, पुस्तकालय के विकास है, संचालन है, और कहीं ना कहीं जो भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें सब चीज़ें डिसाइड करी गई।
फिर आते हैं इसकी क्या बात है, यानी कि इसके संगठन की बात, यानी कि संगठन को लेके चलते हैं। संगठन, ठीक है। सिंपल से 4 बातें याद करनी है ऊपर वाले सेक्शन में। संगठन की बात आती है तो ये क्या आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उसके नामिक व्यक्ति के रूप में आता है, ठीक है। भारत सरकार संस्कृति विभाग के सचिव के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। भारत सरकार द्वारा नामित 13 व्यक्ति, जिनमें 4 प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष तथा अन्य शिक्षण विधि होते हैं। ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में जो 13 क्या है, 13 तो आपके कौन होंगे, प्रसिद्ध, यानी कि 13 व्यक्ति होंगे, और इसमें से 4 कौन होंगे, प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है भारतीय पुस्तकालय संघ, आपकी साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के क्या हो गए, प्रतिनिधित्व होंगे, ठीक है, संगठन में आपके। फिर आपका हो जाएगा शिक्षा विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियमित 3 व्यक्तियों का तथा सदस्य सचिव होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के संगठन के रूप में मिलता है। फिर आता है संगठन, अगर आप ना भी लिखो तो कोई यानी कि इतना बड़ा वो नहीं है, पर इसमें से जो संगठन में एक क्वेश्चन आता है आपके लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको बता दिया। संगठन में अगर आप ना भी लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। पहले आपको क्या बताना है, RLF के बारे में बता देना, फिर इसके उद्देश्य बता देने हैं। तो उद्देश्य क्या है, जब आप रिटर्न का पेपर लिखोगे तब उसमें आपको सबसे पहला उद्देश्य आपको बताना चाहिए। आपको मैंने क्या कहा था, पुस्तकालय आंदोलन में बढ़ावा दिया, पुस्तकालय के विकास में बढ़ावा दिया। 2 पॉइंट रट लो, कहा था कि नहीं, पुस्तकालय के विकास में योगदान दिया। राष्ट्रीय पुस्तकालय के निर्माण और उसके अधिग्रहण का प्रयास किया। राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, अन्य प्रकार के पुस्तकालय की समस्त सेवाओं को एकीकृत कर राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का निर्माण करा गया। फिर आपका पुस्तकालय की तकनीक, जो यानी कि जो उसकी एक तरह से तकनीक है, किस तरह से वो काम करेगा, उसको करा गया। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। आपके पुस्तकालय विकास से संबंधित नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रकाशित किए गए। आपके कहीं ना कहीं पुस्तकालय विकास हेतु भारत सरकार को सलाह दी गई। पुस्तकालय विकास संबंधित समस्याओं को पर शोध कार्य करे गए, और ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए क्या है, मिलती है। फिर आती है इसकी गतिविधियाँ और कार्य। क्या आते हैं, हमें क्या जानने हैं, गतिविधियाँ और कार्य। गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम, ठीक है। अब गतिविधियाँ और कार्यक्रम क्या है, देखिए, पुस्तकालय को सहायता करता है, यानी कि एक तरह से RLF का क्या काम है, का एक तरह से जो संकलन, जो कहीं ना कहीं निर्मित हेतु कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालय और कहीं ना कहीं मोबाइल लाइब्रेरी को सेवा देता है। आपके सेमिनार, सम्मेलन, प्रकाशन और पाठ्यक्रम प्रदर्शनियों में आयोजन होता है। पुस्तकालय शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कहीं ना कहीं और टेलीविज़न इसकी एक तरह से क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। आपकी जो वॉलंटियर है और सार्वजनिक पुस्तकालय को सेवा प्रदान करता है, और बाल पुस्तकालय में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है। फिर दूसरा क्या आता है, यानी कि पुस्तकालय, पहला क्या है आपका, पुस्तकालय में पुस्तकालयों को सहायता देता है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए क्या करता है, राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति क्या होती है, राष्ट्रीय पुस्तकालय के निर्माण के प्रति, यानी कि एक तरह से अपनी क्या करता है, भूमिका अदा करता है। जैसे क्या कहा था रंगनाथन जी ने, क्या कहा था रंगनाथन जी ने, क्या कहा था, जब वो रंगनाथन जी को यानी कि अध्यक्षता आई, तो रंगनाथन जी ने यानी कि राष्ट्रीय के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जोड़ने की प्रयास की गई थी। तो राष्ट्रीय स्तर की कहीं ना कहीं पुस्तकालय की नीति तभी बेहतर होगी जब हम क्या करेंगे, अपने पुस्तकालय को सही तरह लेके चल पड़ेंगे।
फिर आपके आ जाता है इसके अदर कार्य। तो इसमें क्या करा गया, जो राज्य के केंद्रीय पुस्तकालय हैं, मंडल पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, उपमंडल पुस्तकालय, नगर और ग्रामीण पुस्तकालय, नेहरू युवा केंद्र है, जवाहरलाल भवन है, और कहीं ना कहीं जो अन्य हैं उनमें कहीं ना कहीं पुस्तकालय सहायता प्रदान करने के लिए पुस्तकालय की बात करी गई और कहीं ना कहीं खोलने का प्रयास किया गया था। क्या करा गया था, प्रयास किया गया था। अब आते हैं यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग। क्या करा गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग। सहयोग में आपको पता है सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, इफ़ला, इफ़ला। फिर आपका आ जाएगा इस्लैक और आपका ILA। ठीक है, ये आपको रट लेने हैं क्योंकि इफ़ला और यूनेस्को तो आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, इफ़ला अगर यूनेस्को भी ना लिखो तो इफ़ला तो लिख देना सारी जगह, क्योंकि इफ़ला क्या है सभी जगह आपके किस में, सहयोग में, सहयोग देने में। ठीक है, फिर आपका इंडिया वाले दिखाई दें तो क्या लिख देना, ILA लिख देना है। ये सारे ही सारे टिप्स आपको मैं बता रहा हूँ कि साथ के साथ ये चीज़ें लिखते जाना है कि भाई इफ़ला लिख दिया, ILA लिख दिया, यूनेस्को भी लिख दो अगर आपको लग रहा है। वैसे यूनेस्को 2-3 जगह छोड़कर सारी जगह लिखा ही जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है प्रकाशन, लास्ट हम चलते हैं प्रकाशन। लिखिए, सबसे पहला आ जाता है इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। दूसरा आपका आ जाएगा डायरेक्टरीज ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज। और इसे आपको प्रकाशन को लिखना है ज़रूर। प्रकाशन लिखने से क्या होता है, एज ए टीचर ये लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे को सारी चीज़ें पता है, और जो भी बच्चा UGC नेट की तैयारी कर रहा है वो मात्र 100 रुपये में हमसे प्रीवियस ईयर ले सकता है। ठीक है, फिर आता है आपका, लिखिए 3rd नंबर पे लिखिए ग्रैंड इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज़। ये आता है बाइलिंगुअल, या फिर आपका बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ वो एनुअल। ठीक है, बाई एनुअल, बाइलिंगुअल। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये भी आपसे एक बार पूछा गया है कि ये हिंदी में प्रकाशित होता है, इंग्लिश में प्रकाशित होता है, यानी कि ये भी आपको पता होना चाहिए हर प्रकाशन के बारे में। हिंदी में प्रकाशन हो रहा है, इंग्लिश में प्रकाशन हो रहा है। जैसे आपका पूछा गया था ILA, जो ILA बुलेटिन है वो किस किस भाषाओं में प्रकाशित होता है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका आ जाता है। फिर आ जाता है RRLF न्यूज़ लेटर, जो कब आता है, क्वार्टरली। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा 5वें नंबर पे आपका आ जाएगा राजा राम मोहन रॉय एंड न्यू लर्निंग। ठीक है, फिर आपका आपके बचते हैं, इसके बाद आ जाता है 6 नंबर पे लिखिए बुक्स फॉर मिलियंस एट देयर डोर स्टेप्स। 7 नंबर पे आपका आ जाएगा एनुअल रिपोर्ट्स।
ये कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रकाशन, भाई सारे के सारे ना भी याद हो आपको, मेरी बात सुनिए, ना भी याद हो तो इसमें 2-3 लिख देना, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे को सारी चीज़ें पता है। और अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 9 तो आपको देगा ही। 10 नंबर के में क्वेश्चन में 9 और 20 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 18 के आसपास आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आज का आपका RRLF के बारे में। और RRLF के बारे के बाद हमारा बनता है निस्केयर। निस्केयर के फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन। बताइए क्या है निस्केयर की फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और पहले क्या थी, यानी कि, और ये मिल के किससे बनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन और आपका इंस्टॉक से मिल के बनी है, यानी इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों के कहीं ना कहीं पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको पूरा का पूरा हम क्या जानेंगे, कल जानेंगे कैसे कैसे काम करता है। अब आपका क्या है, जो आपका एक तरह से निस्केयर है वो आपके रिसर्च काउंसिल, मैनेजमेंट काउंसिल, रिसर्च काउंसिल और मैनेजमेंट काउंसिल आ गया। फिर आपका डायरेक्टर आ जाएगा, डायरेक्टर में आपका क्या आ जाएगा, आपका सार डॉक्यूमेंटेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट मेजर एक्टिविटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन। और वो कलम उसको जानेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।